हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और यही कामना मैं आप सब लोगों के लिए रोज करती हूँ। आप भी सब लोगों के लिए ऐसा ही करें, क्योंकि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज जिस चीज़ की मैं चर्चा करने आई हूँ ना आपके साथ, वो मालूम है क्या है? वो मानंदमयी का ही एक किस्सा है जो हमारे साथ घटना घटी। तो अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छा लगे और वीडियो भी अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं आपको एक जो आज कहानी बताने जा रही हूँ, सच्ची है, रियल है और हमारे साथ घटित हुई है। हुआ यूँ कि हमने जब हरिद्वार में अपना आश्रम बनाया। पहले हम लखनऊ में थे, फिर हमारे गुरु आदेश हुआ, गुरु जी ने कहा कि आप गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट पर, गंगा जी के आनंद लेते हुए भजन करिए, आप हरिद्वार आ जाइए, लखनऊ मत रहिए। तो जैसे ही गुरु जी ने ये कहा, मैं और मेरी गुरु माँ, हम दोनों लखनऊ से वाइंड अप करके हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में हम आए, अपने गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहे और इन द मीन टाइम हमने अपने आश्रम का निर्माण करवाया, श्री श्री विद्याधाम। तो जब हमने अपने आश्रम का निर्माण करवाया और हमारे गुरुजी ने हमारे उस आश्रम की श्री गणेश किया, उद्घाटन किया, तो हम वहाँ रहने लगे। एक दिन मैं मार्केट गई और मार्केट से सब काम करते हुए मैं जब वापस अपने स्थान पर लौटी, श्री श्री विद्याधाम जब मैं आई, तो देखा कि जो मेरी गुरु माँ थी, ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, मैं उनको दीदी बुलाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ आपको? गई थी मैं जब मार्केट तब तो बड़े प्रसन्न थे वो, लेकिन जब मैं लौट कर आई तो वो कुछ मुझे परेशान से दिखे, वो कुछ मुझे उदास सी दिखी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कोई आया था क्या आश्रम में, या कोई बात हो गई है, या किसी का कोई फोन ऐसा आया है जिससे आपका मूड खराब है? मतलब मेरे मन में जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे एकदम उनके ऊपर वो कर दिए, दाग दिए। जितने मेरे को समझ आए मैंने सारे प्रश्न उनके ऊपर दाग दिए, क्योंकि उनको परेशान देख के मैं भी परेशान हो गई कि मालूम नहीं क्या बात हो गई है जिससे गुरु माँ आज थोड़ा अपसेट दिख रही है। गई जब मैं मार्केट गई थी तब तो ठीक थी, अब ऐसा क्या हो गया कि वो परेशान हो रही है? तो मेरी गुरु माँ ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं भी उनके साथ 30 साल रही हूँ, तो उनकी तो हर मिन्यूटली उनके मन में भी अगर कुछ ऐसा चल रहा होता था तो मैं समझ जाती थी कि कुछ तो ऐसा है जो ये मेरे से छिपा रही हैं। वो जब तक मुझे बताती नहीं थी मैं उन्हें छोड़ती नहीं थी। तो इसी तरह हमारी आपस में चर्चा, मैं भी बैठ गई तो उन्हीं के पास। तो फिर मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे कुछ अपसेट दिख रहे हैं, आप मुझे कुछ उदास दिख रहे हैं, मेरे से कोई गलती हुई है क्या? तो कहा नहीं 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 नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, मेरे से भी नहीं हुई है, कोई बात भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है, कोई फोन भी नहीं आया है, तो फिर आपको हुआ क्या है? पूछना मेरा फर्ज बन रहा था कि फिर आपको हुआ क्या है? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत भी ठीक है। तो फिर मैं हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है, आप बताएं तो। फिर वो धीरे से बोली, कहने लगी कि हमें आज यहाँ रहते पता नहीं 3 महीने हो गए थे कि 4 महीने हो गए थे हमें वहाँ रहते हुए, जो हमने अपना आश्रम बनवाया था। तो कहने लगी कि आज हमको यहाँ रहते हुए इतने महीने हो गए हैं, अभी ये नहीं पता चला है कि माँ आनंदमयी ने हमें यहाँ, क्योंकि हम कनखल में थे हरिद्वार में,
और कनखल में ही माँ का समाधि मंदिर है, श्री समाधि मंदिर माँ का, क्योंकि माँ सा अपना जीवन काल वहाँ व्यतीत की हैं। तो काफ़ी बड़ा आश्रम है माँ का वहाँ पे, सड़क के दोनों तरफ है, दक्षेश्वर महादेव के पास। तो दीदी मेरे से कहने लगी, स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, कि आज हमें यहाँ रहते हुए इतने महीने हो गए हैं और हमें अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि माँ ने हमें यहाँ स्वीकार किया कनखल में या नहीं किया। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे को भी लगा कि हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा संकेत नहीं मिला हमें। तो माँ का संकेत नहीं मिला, हमें स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, तो हमारी गुरु माँ इस बात को लेकर के उदास हो गई कि पता नहीं माँ हमारे पे कृपा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, माँ कृपा करेंगी कि नहीं करेंगी, माँ अपनी गोद में हमें प्यार देंगी बिठा करके कि नहीं देंगी। तो ये बात उनको अंदर से खटक रही थी, अंदर ही अंदर उनको उदास कर रही थी कि पता नहीं माँ ने हमें स्वीकार किया भी है या नहीं किया है। ये बात तो सच थी कि माँ की तरफ से कोई संकेत हमें प्राप्त नहीं हुआ था। अब कैसे पता चले कि माँ ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं, या कुछ तो ऐसा संकेत हो, कुछ तो ऐसी घटना हो, कुछ तो ऐसी बात हो जिससे हम समझ सकें कि माँ ने हमें स्वीकार कर लिया है। इसी उधेड़-बुन में मैं दिन भर रही, वो भी दिन भर रही, खाना बनाया, खाना खाए, सोए, दोपहर के समय हम विश्राम करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश का मौसम था उस दिन, मुझे आज भी याद है कि बारिश थी। तो शाम के समय माँ ने किसी के लिए कुछ उपाय करना था, हमारी गुरु माँ ने, किसी की कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फ़ोन पे बता रखा था कि दीदी ऐसे ऐसे है, तो आप हमारा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो वो जो उनके लिए उपाय करना था दीदी को, तो उस उपाय के लिए कुछ सामान चाहिए था। तो गुरु माँ ने मेरे से कहा कि मैत्रियानंद, मार्केट से ये सामान लाना है, तो इस वक्त चली जाओगी? वो कभी मुझे आदेश नहीं देती थी कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मार्केट जाओ, वहाँ से ये लाओ, वो लाओ, नहीं, वो कभी ये नहीं कहती थी। वो हमेशा ये कहती थी कि ये काम है तो ये कर दोगी। बड़ी प्यार से बोलती थी, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन थी हमारी गुरु माँ। तो मैंने कहा क्या लाना है बताएं आप। तो उन्होंने ना एक लिस्ट दी, कोई 6-7 चीज़ें थी जिससे उन्होंने उपाय करना था। मैंने कहा हाँ मैं ला देती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा भी कि देखो बाहर बारिश का मौसम है, चली जाओगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं धीरे से निकल जाऊँगी। तो कहा कि जाओ फिर ले आओ। शायद शाम के 4, 4:15, 4:30 का समय था, लेकिन बादल होने की वजह से अंधेरा ज़्यादा हो रहा था। समय तो 4, 4:15 बजे ही गई था शाम का। तो मैं अपने आश्रम से छाता हाथ में ली, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो अपनी सेफ्टी भी तो करनी है ना। मैं आश्रम से प्रस्थान की, मैं आश्रम से चली। अभी मैं, हमारे आश्रम के पास गंग नहर थी, तो अभी मैं गंग नहर का पुल पार ही कर रही थी। तो उस जमाने में वो जो गंग नहर के ऊपर मां आनंदमयी द्वार बन रहा था, और उस द्वार का जो निर्माण कार्य की जिम्मेवारी थी वो थी स्वामी पूर्णानंद गिरी, ब्रह्मलीन स्वामी पूर्णानंद गिरी जी के जिम्मे में, जिन्हें प्यार से सब लोग शांता दीदी कहते थे। और उनका सन्यास का नाम स्वामी पूर्णानंद गिरी था, लेकिन सन्यास से पूर्व उनका नाम शांता दीदी था। तो हम लोग भी प्यार से उनको शांता दीदी ही बुलाते थे। तो वो जो हमारी स्वामी पूर्णानंद गिरी जी थी, शांता दीदी, वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे पाठक जी की बेटी थी। पाठक जी की बेटी थी वो। उनके पिताजी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उनके भाई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, CJI पाठक जी। तो दीदी मेरे को वहाँ खड़ी मिल गई।
द्वार का निर्माण कार्य करवा रही थी, शाम को देखने आई थी कि आज कितना कार्य हुआ है, क्या हुआ है, जो भी उनका अपना गतिविधि रही हो वो जाने। तो दीदी को जब मैंने देखा तो मैं रुकी वहाँ पे, दीदी के साथ जयमा हुआ, दीदी का हालचाल पूछा। तो सडनली स्वामी पूर्णानंद जी, शांता दीदी मेरे से कहती हैं, अरे मैत्री आनंद, मेरे पास एक माँ का छुआया हुआ सोने का पानी चढ़ा हुआ एक श्रीयंत्र है, लॉकेट, श्रीयंत्र का लॉकेट है, तो मेरी इच्छा है कि वह मैं तुम्हें दूं। वेरी स्ट्रेंज। तो तुम लोगी क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लूंगी दीदी, बिल्कुल लूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हुई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने, वो कहने लगी कि फिर मेरी कुटिया पे चलो। तो मैंने कहा ठीक है। वह पास ही में मां आनंदमयी समाधि मंदिर के सामने ही उनका अपना कुटिया थी, बहुत बड़ी कुटिया थी उनकी, मातृ क्या कुछ ऐसे नाम से थी, मातृ छाया था कि क्या था, कुछ ऐसे ही था। अब मुझे प्रॉपर उनकी उसका नाम याद नहीं है, मां आनंदमयी म्यूजियम के साथ। तो मैं उनके घर चली गई, उनके साथ पैदल ही जा रही थी, तो पैदल ही, जो वो भी खड़ी थी वहाँ पे, तो उनके साथ पैदल ही 2 कदम पे उनका था, उनके साथ उन्हीं के स्थान पे मैं चली गई। बैठी, दीदी ने बातचीत की, बैठे, तो दीदी अंदर गई, अपने मंदिर में से वो लॉकेट लेकर आई। तो उन्होंने ये कहा भी कि तुम लोग तो 2 हो, क्योंकि मेरी गुरु माँ भी थी मेरे साथ, तो मैं भी थी, हम 2 जन थे, तुम तो 2 जन हो और ये लॉकेट तो एक ही है। तो मैंने कहा दीदी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ का आशीर्वाद है, वो 1 हो या 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीदी ने वो लॉकेट मेरे को दिया, और जब दीदी ने देखा बाहर तो बारिश होने वाली है बड़ी तेज, क्योंकि पहाड़ी बारिश तो वैसे ही मौसम का पता नहीं चलता है हरिद्वार में, तो वो उन्होंने मुझे सोने का पानी चढ़ा हुआ माँ का छुआ हुआ श्रीयंत्र दिया, और कहा भी, ये भी कहा कि तुम लोग 2 हो, मैं बनारस से एक और बनवा दूंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन उस समय मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा था, मैं तो एक वो माँ का छुआया हुआ श्रीयंत्र वाला लॉकेट लेकर के बहुत प्रसन्न थी। ऐसा लग रहा था कि आज जैसे हमको पूरी दुनिया मिल गई हो, मैं इतनी प्रसन्न थी। तो मैं मार्केट जाना था मेरे को, मैं तो मार्केट जाने के लिए ही निकली थी, क्योंकि गुरु माँ ने मेरे से कहा था कि ये सामान ला दो। तो दीदी ने मेरे से पूछा, शांता दीदी ने, कि कहाँ जा रही हो मैत्री आनंद? मैं कहा मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा क्या काम है तेरे को मार्केट में, बारिश होने वाली है, वापिस जा। वो बहुत बड़ी थी मेरे से, वो बहुत बड़ी थी, और वो तो 80 के आसपास थी वो एज में उस समय, और ये बात भी मैं आज से 20 साल पहले की बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा वापस जा, अब तू मार्केट क्या करने जाएगी, बारिश देख कैसे तेज आने वाली है, तो वो दिखा, लिस्ट दिखा तेरे पास, तो क्या लेने जा रही है? तो मैंने वो जो मेरी जेब में था कागज, मैंने वो दिखा दिया, स्लिप, मैंने कहा ये लेना है मेरे को। उन्होंने उसे पढ़ा, तो उन्होंने कहा मेरे पास रखा है ये सारा सामान, तो वो एक लिफाफे में डाल करके वो सारी चीज़ें ले आई, कहा कि ये ले जा और जा, अब वापस जा, अब बारिश आने वाली है तेज, अब मार्केट मत जा इस समय। अब बड़ी थी उनकी बात, तो सामान भी उन्होंने मुझे दे दिया था। तो मैं वहाँ से अपने श्री श्री विद्या धाम के लिए उनके घर से लौटी, अपने वापस आई, और मैं इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी कि मेरे को अब उनके घर से अपने आश्रम की दूरी ऐसे लग रही थी कि पता नहीं हजारों किलोमीटर है, जबकि हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस था ले दे के 2-3 मिनट का। मैं बड़े तेज तेज कदमों से और बड़ी तेज फास्ट स्पीड पे चली, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज हमारा श्री श्री विद्याधाम कितनी दूर है। खैर मैंने वहाँ गई, और मैं पहुँची जब अपने आश्रम में, तो मैंने अपनी गुरु माँ को कहा कि आप आज सुबह उदास थी ना, देखो माँ ने आशीर्वाद दे दिया है, माँ ने स्वीकार कर लिया है, देखो माँ का छुआया हुआ सोने का पानी चढ़ा हुआ शांता दीदी ने ये श्री यंत्र का लॉकेट दिया है। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, नेचर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे मन में कोई इच्छा आती है ना, सद इच्छा,
वो तुरंत पूरी होती है। जैसे हमारी गुरु माँ के मन में आया कि मालूम नहीं गुरु माँ आनंदमयी ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं किया है, उनके मन में ये बात सुबह 10 बजे आई और शाम 5 बजे तक उनकी इच्छा पूरी हो गई। अगर सद इच्छा है और वो बड़ी न्यायपूर्ण इच्छा है तो उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत वो इच्छा पूरी होती है, तुरंत जादुई छड़ी घुमा देते हैं ना, जैसे कहते हैं उस तरह से। तो माँ आनंदमयी ने इस तरह शांता दीदी के श्री कर कमलों से हमको ये संदेश दे दिया, श्री यंत्र का लॉकेट दे करके, कि मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि दीदी बार बार शांता दीदी कह रही थी कि ये माँ का छुआया हुआ है, माँ का छुआया हुआ है। तो माँ ने हमें ये संदेश क्लैरिटी के साथ दे दिया कि मैंने आप लोगों को कंठल में स्वीकार कर लिया है, आप लोग निश्चिंत होकर के भजन करें, बिल्कुल शांति से भजन करें, मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। और माँ ने हमेशा ये आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखा है और आज भी बना हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में जय माँ लिखिएगा, क्योंकि माँ आनंदमयी साक्षात माँ का ही रूप है। और आप शत शत प्रणाम करके उनको जय माँ जरूर लिखिएगा। माँ की कृपा आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। हरि ओम नारायण हरि। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को, और बेल आइकन क्लिक जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।